ऑल राइट, वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग और एज वी लव टू कॉल इट द आईपीएल के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट लीग है ये, और कुछ तो रीजन है यार कि ये पैंडेमिक के बावजूद भी शुरू हुई और फिर पोस्टपोन्ड होने के बाद फिर से शुरू होने जा रही है। सो हेलो गाइज, मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं डिकोड विद सौरभ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बाकी अब बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आईपीएल जो कि इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे महंगी स्पोर्ट प्रॉपर्टी है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग इस वक्त दुनिया की छठी सबसे बड़ी लीग है और T20 क्रिकेट में नंबर 1 पर आती है, जिसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त भारत की टॉप 200 मूवीज के टोटल अर्निंग से भी अधिक है। आईपीएल की मार्केट वैल्यू इस वक्त लगभग $6.7 बिलियन यानी लगभग 50,000 करोड़ से भी अधिक है। आईपीएल एकमात्र ऐसी क्रिकेट लीग है जिसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 1,500 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। तो आज हम इस वीडियो में आईपीएल, उसकी शुरू होने की कहानी, बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल पर केस स्टडी करने वाले हैं। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आईपीएल को ललित मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, जो कि 2005 से 2010 के बीच में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और 2007 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो आईपीएल के प्रेसिडेंट भी थे। बाद में 2009 में जब ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चला तो वे देश छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गए। असल में ललित मोदी आईपीएल को बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखते थे और काफी सारा पैसा कमाना चाहते थे, और उस चीज के लिए उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए और आईपीएल बोर्ड ऑफ मेंबर्स में अपनी तानाशाही चलाने लग गए थे। 2009 में जब भारत में लोकसभा इलेक्शन शुरू हुए तो उस साल आईपीएल को दूसरे देश में शिफ्ट करवाना पड़ा था, लेकिन ललित मोदी उस वक्त आईपीएल को दूसरे देश में ना करवाने की जिद पर अड़ गए थे, क्योंकि दूसरे देश में आईपीएल ऑर्गेनाइज करवाने से उन्हें काफी लॉस होने वाला था। ऐसा इसलिए होने वाला था क्योंकि उन्होंने पहले ही ग्राउंड पर काफ़ी खर्चा कर लिया था, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, बैनर, पोस्टर और ग्राउंड स्पॉन्सरशिप, प्रिंटिंग, इन सभी पर काफ़ी पैसा खर्च कर चुके थे। तो जब उन्हें पूरा आईपीएल दूसरे देश में शिफ्ट करना पड़ा तो उसमें ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज यानी कि पैसा हेराफेरी करने के आरोप लगे थे। तो अब फिर से चलते हैं अपने आईपीएल के मुद्दे पर। So 2008 was the year when this all started. For the inaugural season, each team had a salary cap of only $5 million या 20 करोड़ रुपए का एक कैप था जो फ्रेंचाइजी स्पेंड कर सकती थी। उस टाइम भी आईपीएल में 8 ही टीम थी, एग्जैक्टली यही 8 टीम है अभी भी, बस नाम और फ्रेंचाइज थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं। डेक्कन चार्जर्स इज नाउ सनराइज हैदराबाद, दिल्ली डेयरडेविल्स चेंज देयर नेम, किंग 11 पंजाब हैव चेंज देयर नेम, बट दीज आर द 8 मेंस टीम व्हिच हैव बीन देयर फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। बीच में 2 साल के लिए चेन्नई और राजस्थान हैज टू स्टेप आउट ड्यू टू द बैन। आईपीएल की वैल्यूएशन इस वक्त इतनी ज्यादा है दैट आईपीएल 2020 वाज पैक्ड एट द वैल्यू ऑफ 45,000 करोड़ रुपी। अगर ये नंबर आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो लेट मी टेल यू दैट इन 2020 दिस नंबर वाज स्टिल देन 2019 3.6% ड्यू टू कोविड लॉकडाउन्स एंड अदर फैक्टर्स। और 2020 का जो आईपीएल था वो इंडिया से बाहर हुआ था। 2019 इवन हैड अ बिगर वैल्यू देन 2020। अगर आप बात करो कि इसका इम्पैक्ट क्या है तो हम माइक्रो और माइक्रो 2 लेवल पे इसके इम्पैक्ट को देखेंगे। माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो सबसे पहला है स्पोर्ट टूरिज्म। अब बात यह है कि आप जो प्लेयर्स देख रहे हो, क्रिस गेल, सुनील नारायण, राशिद खान, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर, विराट कोहली, इन सब को देखने के लिए पीपल्स विजिट इंडिया और अदर होस्ट कंट्रीज टू फॉलो देयर फेवरेट प्लेयर्स एंड अटेंड आईपीएल मैचेज। और इसका फायदा ये होता है कि जहां ये मैचेज होता है वहां का टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली थ्रू द क्रिकेट फैंस कम टू द कंट्री जस्ट टू वॉच आईपीएल। सेकंड जो इम्पैक्ट है वो ये है कि इंडियन स्टार्टअप इतने ज्यादा बढ़ गए हैं विच फोकस डायरेक्टली ऑन फैंटेसी लीग और अदर कॉन्टेस्ट विच आर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड आईपीएल। तो ड्रीम 11 बहुत बड़ी कंपनी है, एमपीएल, हाउजेट, माई 11 सर्किल, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं माइक्रो लेवल पर, जिससे इंडिया की जीडीपी को, इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है और इंडिया की स्पोर्ट और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है। अगर बात करूं माइक्रो लेवल इंपैक्ट की तो रेवेन्यू कहां से आता है बीसीसीआई के पास या आईपीएल कमेटी के पास? मेनली आता है स्पॉन्सरशिप से, एडवर्टाइजमेंट से और टिकट सेल से। अब इम्पैक्ट से आगे बढ़ते हैं स्पॉन्सरशिप की तरफ। तो जो मेन स्पॉन्सर आईपीएल के वो डीएलएफ 2008 से 2012 तक था, देन पेप्सी 2013 से 2015 तक था। आफ्टर दैट द मेन स्पॉन्सर हैव बीन वीवो, व्हिच विल टॉक अबाउट वेरी सून। 1 साल के लिए बीच में ड्रीम 11 व्हिच वाज द वेरी ग्रेट फीड फॉर इंडियन कंपनीज बिकॉज एक इंडियन कंपनी को स्पॉन्सर मिला था।
2016 से लेकर 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट है वीवो का। इफ आई टॉक अबाउट दिस ईयर, दिस इज द लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर डेट पे मनी टू IPL कमेटी एंड BCCI। बिग कंपनी लाइक बाइजू, बिंगो, ड्रीम11, ग्रो, जस्ट डायल, फोन पे, डेट आर द कंपनीज व्हिच वाज पेइंग मनी टू गेट देयर लोगो टू गेट देयर नेम ऑन द स्पॉन्सरशिप लिस्ट ऑफ IPL। अगर स्पॉन्सरशिप की बात करूं तो 60% ऑफ IPL रेवेन्यू, यस 60% रेवेन्यू सिर्फ स्पॉन्सरशिप से आता है, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है IPL के लिए। और वीवो ने 5 ईयर डील विथ BCCI फॉर IPL टाइटल स्पॉन्सर के लिए दिए थे 2200 करोड़ और अराउंड $330 मिलियन, बीच इज अ वेरी बिग अमाउंट, ऑलमोस्ट 500 करोड़ पर ईयर का डील किया था उन्होंने। उसके बाद बात करें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के तो सोनी हैड द राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग IPL टिल 2017। आफ्टर 2018 इट हैज बीन स्टार इंडिया, जो कि स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पे IPL को ऑन एयर करता है। ओके, द नेक्स्ट पार्टी इंडिविजुअल टीम स्पॉन्सर्स। तो स्पॉन्सर सिर्फ IPL के नहीं होते हैं, इंडिविजुअल टीम्स के भी होते हैं। जैसे कि ये पंजाब की न्यू जर्सी है 2021 की, और इस जर्सी में 12 से 15 स्पॉन्सर्स यूजुअली दिख जाएंगे एंड डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम 20 to 30% ऑफ टीम रेवेन्यू। अगर मुझे समर अप करना है इस एक्सपीरियंस को तो मैं IPL के 5 से 7 पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि IPL क्या इम्पैक्ट करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी पर। तो पहला है, इट हैज़ ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन इन GDP। 50,000 करोड़ की कोई लीग है जो सिर्फ 2 महीने में इतना रेवेन्यू क्रिएट करती है। यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन इंडियन GDP। सेकेंड है, होटलिंग और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री यूजुअली बहुत बूम करता है। उसके बाद है प्रमोटिंग टूरिज्म, स्पेशली स्पोर्ट टूरिज्म। जैसे हमने बात किया कि इन 1 से 2 महीनों के लिए काफ़ी ऐसे क्रेजी क्रिकेट फैंस हैं जो स्पेशली इंडिया आकर रहते हैं 2 महीनों के लिए जस्ट टू सी एवरी मैच ऑफ IPL। उसके बाद है कल्चरल क्रॉसओवर, बी ए प्लेयर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी क्रिकेट प्लेइंग नेशन हु कम टू प्ले IPL एवरी ईयर। इससे कल्चरल क्रॉसओवर बढ़ गया है एंड वी हैव ऑल्सो सीन बेटर रिलेशन अमॉन्ग द प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट क्रिकेट टीम्स। नेक्स्ट है क्रिएटिंग न्यू जॉब्स इन 2 मंथ्स के लिए, चाहे वो होटलिंग हो, रेस्टोरेंट हो, टूरिज्म हो, ऐसी कोई इंडस्ट्री हो जो IPL से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। देयर आर थाउजेंड ऑफ न्यू जॉब्स बीन क्रिएटेड एवरी ईयर बिकॉज ऑफ IPL। उसके बाद है मीडिया कवरेज, जो कि बहुत मिलती है IPL को। जब ऑक्शन में कोई प्लेयर बहुत बड़े रकम में बिकता है या फिर अनकैप्ड रह जाता है तो हर सिचुएशन में IPL को बड़े पैमाने पे मीडिया कवरेज मिलती है। और आखिर में जो सबसे बड़ा रीजन है, आइडेंटिफाइंग न्यू एंड बेस्ट टैलेंट। बिकॉज ऑफ IPL नॉट ओनली इंडिया, मेनी अदर नेशन फाउंड द बेस्ट टैलेंट ऑफ क्रिकेट इन देयर कंट्रीज। तो आप भी जाइए एंड एंजॉय द न्यू फेस्टिवल ऑफ इंडिया IPL। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे सेफ, टेक केयर, टाटा।